कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी गवर्नर गुलाम अली नहीं है, सिक्योरिटी के खदशात हैं 8 फरवरी के हवाले से भी। क्या आपकी जमात भी समझती है, क्योंकि उनका ताल्लुक आपकी जमात से है, कि ऐसे खदशात हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं और इलेक्शन मुश्किल हो सकते हैं इस वजह से? देखिए, गवर्नर जब कोई शख्स गवर्नर बन जाता है, भले वो जमात का मेंबर हो, पहले रहा हो या ना रहा हो, वो सिर्फ गवर्नर होता है, वो रियासत को रिप्रेजेंट करता है। और इस वक्त वो उनका जमात के साथ इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल ये भी फैक्ट है कि हालात जो है ना वो उनके सूबे में भी खराब हैं, और आपने चिलास में भी देख लिया था, चिलास में क्या हुआ, उससे पहले भी जो है ना सुबह खैबर पख्तूनख्वा में डेली कैजुअलिटीज मेरे ख्याल काफ़ी है, 15% ऐसा एरिया है जो कि डिस्टर्ब है। मगर इसका मतलब कम से कम जमात की तरफ से ये ना लिया जाए कि जमात शायद कोई इलेक्शन मुलतवी करना चाह रही है या करवाना चाह रही है। वो गवर्नर साहब का जो स्टेटमेंट होगा उसका ताल्लुक रियासत के साथ। अच्छा, माजी में भी जब भी इलेक्शंस की बात हुई तो गवर्नर साहब जो हैं वो कोई ना कोई मामला इस तरह का आता रहा उनकी तरफ से कि नहीं अभी नहीं हो सकते, और हमने डिले होते देखे। तो तब आप समझते हैं तब रीजंस जेन्युइन थी? देखिए, उस वक्त शायद इतना सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा इशू नहीं था, मगर अब सिक्योरिटी के इशूज जो है ना वो कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। रीजंस उस वक्त जो है वो, उसके लिए मैं इल्ज़ाम दूंगा इमरान साहब को, जिन्होंने जो ना वो एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 1 साल में 3 असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ी थी। तो कौमी असम्बली तोड़ी जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पेंडिंग था, और वो जो है वो चैलेंज हुआ और उसके बाद रिस्टोर हो गई। फिर 2 असम्बलियाँ उन्होंने बाद में तोड़ी, जो कि उसको उस तरह से ऐसा चैलेंज नहीं हुई। तो ये मतलब एक आलमी रिकॉर्ड था वो, उस रिकॉर्ड के नतीजे में ये बहरान जो है वो बहुत सारा जो है वो उनका पैदा कर रहा है। लेकिन कामरान साहब, वो चौथी दफ़ा फिर असम्बली ही टूटी और उसके बाद इलेक्शन हमने मजीद आगे जाते देखे हैं, बल्कि वो 90 दिन से भी आगे चले गए अब तो। जी बिल्कुल आगे गए हैं, बिल्कुल आगे गए हैं, और इसको हम कम से कम मैं ज़ाती तौर पे इसको अपोज करता हूँ कि 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए थे, 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे। इसको स्ट्रेच करके 60 डेज को 90 डेज किया जा सकता था। गो कि उसमें भी सिर्फ इतना ही था कि महीना और खींच ले, मगर वो गलत हुआ। जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, दुरुस्त नहीं हो रहा। अब 8 फरवरी की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, डेट तो सदर साहब ने दी है, सदर साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हुई है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में। तो मेरा ख्याल है कि वो आर्डर जो है वो फील्ड होल्ड कर रहा है इस वक्त। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि ये बयानात लीडरशिप की तरफ से आ चुके हैं JUI की कि कुछ इलाकों में बर्फ़बारी होगी। तो क्या आप समझते हैं कि फरवरी के इलेक्शंस में भी ये मसाइल होंगे? देखिए, ये हमारा बिल्कुल जेन्युइन इशू था कि हम ये चाहते थे कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, बल्कि इसके लिए जो मेरे नज़दीक जो मुनासिब डेट थी वो 27-28 फरवरी के आसपास थी। वजह उसकी है कि 27-28 फरवरी के आसपास जो है मौसम खासा खुल गया होता है, और स्कूल जो हमारे यहाँ स्कूल 15 दिसंबर को बंद होते हैं वो 1 मार्च को खुलते हैं। तो 27-28 तक जो है वो लोग अपने वापस इलाकों में आ जाते हैं, सर्द इलाकों में, जो बच्चे लेके बाहर गए होते हैं। तो ये जेन्युइन जो है ना वो मामला है और था, मगर वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया वो बात खत्म हो चुकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।